Assalamu alaikum. In this week, we are going to start minimum spanning tree. Let's recall what is greedy algorithm. So activity selection problem में आपको याद होगा कि जब भी हम कोई एक्टिविटी greedy choice के मुताबिक पिक करते थे तो उसमें हम कभी भी बैक ट्रैक नहीं करते थे। बैक ट्रैक से मुराद ये है कि हम कभी भी पीछे जाके नहीं देखते थे कि ये हमारी चॉइस सही है या नहीं है। हर स्टेप पे हमने ये भी मेक श्योर करना है कि वी नेवर रूल आउट सक्सेस। सो अगर हमने एक चॉइस ली है तो हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन से अवे नहीं जाना। एट द एंड ऑफ द कैलकुलेशन हमारे पास एक सॉल्यूशन आता है विच इज करेक्ट, विच मीन्स इट इज ऑप्टिमल। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट्स डिफाइन मिनिमम स्पैनिंग ट्री। A spanning tree is a tree that connects all the vertices. So एक ग्राफ हमारे पास मौजूद है। ग्राफ में मल्टीपल एजेस हो सकते हैं। तमाम के तमाम वर्टिसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए ताकि वो एक दूसरे से रीचेबल हों, हमें एक ट्री बनाना पड़ता है। उस ट्री में जो मिनिमम एजेस हैं डेट इज v-1, सो 1 लेस देन द टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस। सो ट्री हमेशा एक कनेक्टेड ग्राफ होता है जिसमें कोई साइकिल नहीं होता। सो दिस इज द स्पैनिंग ट्री। स्पैनिंग ट्री की जो कॉस्ट है वो इन एजेस के ऊपर जो उस ट्री के अंदर हमने इनकॉर्पोरेट किए हैं उनकी कॉस्ट के सम के बराबर होता है। सो इस ट्री की जो टोटल कॉस्ट है डेट इज 67। दिस इज अनदर स्पैनिंग ट्री। इसमें जब आप कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे it is 37. So minimum spanning tree is a tree that has minimal cost and connects all the vertices. So minimum spanning tree में एक ऐसा ट्री आ जाएगा कि हम मल्टीपल स्पैनिंग ट्री बनाएंगे, उनकी कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, उसमें से मिनिमम पिक करना होगा। सो अल्टीमेटली हम ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स की तरफ आगे हैं जिसमें आपने किसी ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है। सो इसमें आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो आप डायनामिक प्रोग्रामिंग की तरफ मूव कर जाएं या ग्रीडी चॉइस ले लें। क्योंकि ग्रीडी चॉइस फास्ट होती है, इसमें हम ग्रीडी चॉइस लेके देखेंगे कि क्या वो हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन देती है या नहीं। सो व्हाई टू स्टडी मिनिमम स्पैनिंग ट्री। आपके पास एक मैप है जिसमें मल्टीपल सिटीज हैं, आपने उनकी कनेक्टिविटी करनी है थ्रू मल्टीपल मोटरवे इंफ्रास्ट्रक्चर या रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। उसमें आपको ये देखना है कि मिनिमम कॉस्ट कहाँ पे आएगी अगर हम एक सिटी से दूसरे सिटी तक कनेक्टिविटी करें। या आपके पास मल्टीपल राउटर्स हैं इंटरनेट के अंदर, मल्टीपल नोड्स हैं जहाँ पे इंटरनेट की एक्सेस चाहिए। सो जो इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए जो आपको वायर चाहिए वो भी आपने देखना है कि मिनिमम वायर कैसे यूज हो सकती है। यही हिसाब टेलीफोन में, इलेक्ट्रिसिटी में है। इसके अलावा मिनिमम स्पैनिंग ट्री की मल्टीपल एप्लीकेशन है, जैसे क्लस्टर एनालिसिस, इमेज प्रोसेसिंग में, इमेज सेगमेंटेशन में यूज होता है, या दूसरे ग्राफ एल्गोरिथम में एज अ प्रिमिटिव एल्गोरिथम भी यूज होता है। मिनिमम स्पैनिंग ट्री से पहले हम एक कंसेप्ट डिस्कस करते हैं which is cut in a graph. Cut is a partition of vertices in two parts. Let's say मैं इस ग्राफ को दो हिस्सों में पार्टीशन करता हूँ। सो एक पार्टीशन ये हो जाएगी जिसमें H, I, C, G और F है। दूसरी पार्टीशन इधर बाहर की तरफ हो जाएगी। ये भी एक पार्टीशन है। इस तरह से भी पार्टीशन हो सकती है कि कनेक्टेड ना हो, डिस्कनेक्टेड भी हो सकती है। सो एक जैसी पार्टीशन को मैंने सर्कल में कर दिया। जो सर्कल से बाहर की या क्लोज्ड पास से बाहर की जो वर्टिसेस हैं वो दूसरी पार्टीशन में आ जाएंगे। जैसे AIDF एक पार्टीशन में आ जाएंगे, BCHG और E दूसरी पार्टीशन में आ जाएंगे। इस स्लाइड में हम दो मजीद कंसेप्ट डिस्कस करेंगे।
सो हमारे पास एक सेट एस है एजिस का, जिसमें ए से बी तक का एज है, आई से सी, सी से एफ, एफ से जी, एच से जी। ये हमारे पास एजिस मौजूद हैं, और ये ग्राफ के एजिस का एक सबसेट है। हम ये कह सकते हैं कि कोई भी कट जो है वो सेट एस को रिस्पेक्ट करता है। अ कट रिस्पेक्ट्स एस इफ नो एजेस इन एस क्रॉस द कट। सो अगर इसमें से, इन एजेस में से कोई भी एज किसी एक पर्टिकुलर कट को क्रॉस ना करे, तो हम ये कहते हैं कि ये जो सेट एस है, दिस सेट रिस्पेक्ट्स द कट। सो यहाँ पे हमने एक कट लगाया। सो कोई भी सेट एच में से एच जो है वो कट को क्रॉस नहीं करता। सो दूसरा कंसेप्ट ये आ जाता है कि व्हाट इज लाइट एज। इस एज को, इस कट को जितने भी एजेस क्रॉस करेंगे, उसमें ऐसा एज जिसकी कॉस्ट मिनिमम है, उसको हम लाइट एज कहेंगे। इसमें से 7 जो है उसकी कॉस्ट मिनिमम है, इसको हम लाइट एज कहेंगे। हमारे पास एक लेमा है जो कहता है कि आपके पास सेट एस में कुछ एजेस हैं जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री का पार्ट हैं। सो जो भी लाइट एज होगा वो मिनिमम स्पैनिंग ट्री का पार्ट बन जाएगा। सो जो हमारा एट द एंड रिजल्टेंट मिनिमम स्पैनिंग ट्री होगा, डेट इज एस यूनियन यू वी। यू वी इज द लाइट एज। सो हम ये कहते हैं कि जो लाइट एज है, इट इज सेफ टू ऐड इन द सेट ऑफ मिनिमम स्पैनिंग ट्री एजेस। लास्ट स्लाइड में हमने जिस लेमा की बात की उसको प्रूव करेंगे। लेट्स से वी हैव अ सेट एस, जिसमें हमारे पास एजेस हैं और एक कट है, जो सेट ऑफ एजेस को रिस्पेक्ट करता है। इसका मतलब ये है कि वो इन तमाम एजेस में से किसी भी एज को क्रॉस नहीं करता। लेट्स से हमारे पास एक मिनिमम स्पैनिंग ट्री है जिसे हम ऑप्टिमल सोल्यूशन का नाम देते हैं, ताकि जब भी हम ग्रीडी चॉइस के अंदर अपना सोल्यूशन ऑप्टिमल प्रूव करना होता है तो हमारे पास इससे पहले एक ऑप्टिमल सोल्यूशन मौजूद होता है। लेट्स से यूवी इज द लाइट एज। लाइट एज से मुराद ये है कि लोएस्ट कॉस्ट एज जो किसी कट को क्रॉस करे। लेकिन यूवी ट्री टी में मौजूद नहीं है। ट्री टी में मौजूद ना होने का मतलब ये है कि जो यूवी का एच है वो ट्री टी में नहीं है, लेकिन यूवी इटसेल्फ लाइटेस्ट एज है। हमारी जो ग्रीडी स्ट्रेटेजी वो ये कहती है कि जो यूवी एज है विच इज लाइट एज, इट इज सेफ टू ऐड इन द मिनिमम स्पैनिंग ट्री सेट। सो इस केस में अगर देखा जाए तो ये वाला एच जो हमारी ग्रीडी चॉइस के मुताबिक सामने आता है, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द ट्री टी। सो हमारा एक मजीद डिटेल्स डिस्कस करने से पहले एक क्लेम ये है कि जैसे जैसे हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री में कोई भी एक्स्ट्रा एज ऐड करेंगे, लेट से मिनिमम स्पैनिंग ट्री में आपको एजेस चाहिए v-1। v-1 क्यों चाहिए? क्योंकि आपके पास v वर्टिसेस हैं, उनको आपस में कनेक्टिविटी के लिए v-1 एजेस चाहिए। जैसे ही आप कोई नया एज ऐड करेंगे तो एक साइकिल बन जाएगा। तो अगर यूवी जो है वो आपके ट्री में मौजूद नहीं है, तो यूवी के अलावा कोई ऐसा एज होना चाहिए जो इस पूरे ट्री को मिला सके, हमारे पास नंबर ऑफ एजेस कंप्लीट हो सके। वी कॉल इट एक्स वाई एज। सो हम ये कहते हैं कि यूवी को एक्स वाई से स्वैप करते हैं। यूवी को एक्स वाई से स्वैप करने के बाद जो हमारे पास ट्री बनेगा विच इज टी डैश, इसको हमने टी डैश का नाम दे दिया। तो हम अभी भी क्लेम करते हैं कि टी डैश इज स्टिल अ मिनिमम स्पैनिंग ट्री। लेकिन क्या ये हमारा क्लेम सही है या नहीं? हमने ये कहा था कि यू वी की जो कॉस्ट है विच इज मिनिमम, जो कट को जितने भी एजेस क्रॉस करते हैं उसमें से जो मिनिमम कॉस्ट एज होता है विच इज लाइट एज। तो हमने अपने इस क्लेम में आने से पहले ये बात भी डिस्कस की कि यू वी इज द लाइट एज। सो अगर हम अपने मिनिमम स्पैनिंग ट्री में से एक्स वाई को रिमूव कर दें और यू वी को ऐड करें, तो ओवरऑल कॉस्ट जो ट्री की है वो ट्री टी से कम होनी चाहिए जिसमें एक्स वाई एच था, क्योंकि आपने एक्स वाई को रिमूव करके उससे कम कॉस्ट वाला एच ऐड किया है। या तो वो इक्वल हो सकती है, अगर वो एक्स वाई के इक्वल है तब भी उसकी कॉस्ट मैक्सिमम उतनी होगी जितनी टी की थी। सो कॉस्ट ऑफ टी डैश इज लेस देन इक्वल टू टी। सो हम एट द एंड यही प्रूव करना चाह रहे हैं कि अगर
हमने अपनी ग्रीडी चॉइस के मुताबिक ऐसा एज पिक कर लिया जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री के ऑप्टिमल सोल्यूशन में नहीं है, तो स्टिल हम ऑप्टिमल सोल्यूशन के ट्रैक में मौजूद हैं। सो हमने इस लेमा को प्रूव किया कि ऐसा एज जो लाइट एज है उसे मिनिमम स्पैनिंग ट्री के एजेस में ऐड करना सेफ है। सो हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री की तरफ वापस आते हैं। हमारे पास दो स्ट्रेटेजीज हैं, एक को हम प्रिम एल्गोरिथम कहते हैं और दूसरे को क्रूस्कल एल्गोरिथम कहते हैं। सो दोनों में हम ग्रीडी चॉइसेस लेंगे और हम ये देखेंगे कि हम सक्सेस की पॉसिबिलिटी को कभी भी रूल आउट ना करें। लाइट एजेस को और लेमा को यूज करते हुए हम अपना एल्गोरिथम डिजाइन करेंगे। लेट्स समराइज। मिनिमम स्पैनिंग ट्री एक ऐसा ट्री है that has minimal cost and cover all the vertices and do not create any cycle। तो हमारे पास एक ग्राफ है, आप इसको ए बी सी डी कह सकते हैं। सो कट जो है वो ग्राफ को दो हिस्सों में पार्टीशन कर देता है। लेट्स से ये जो एजेस हैं जो कट को क्रॉस करते हैं उनकी कुछ कॉस्ट यहाँ पे मैंने लिख दी है। लाइट एज एक ऐसा एज है जो कट को क्रॉस करे एंड हैज द लोएस्ट कॉस्ट। सो हम ये कहते हैं कि ग्रीडी चॉइस मिनिमम स्पैनिंग ट्री में ये ली जा सकती है कि हम लाइट एज को मिनिमम स्पैनिंग ट्री के एजेस में ऐड करें। सो वन बाय वन हम कोई ना कोई एजेस ऐड करना स्टार्ट करेंगे और जहाँ पे भी कट आएगा उसमें से लाइटेस्ट एज हम वहाँ पे पिक करेंगे। सो अगली जो वीडियोस हैं उसमें हम प्रिम्स एल्गोरिथम और क्रूस्कल एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे, दोनों ग्रीडी चॉइस पे बेस करते हैं।